अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड केकी फाउंडेशन। अगर आपका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, अगर आपका फाउंडेशन केकी हो जाता है, अगर आपका फाउंडेशन अपनी जगह से हटता है, या फिर आपके अंडर आई सर्कल जो अंडर आइज एरिया है वो कवर नहीं होता है, या फिर आपके अंडर आई पे बहुत ज़्यादा क्रीज पड़ने लग जाती है, इन सारी प्रॉब्लम्स को आज हम हैंडल करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब भी आप मेकअप करने लगो मेक श्योर कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ड्राई ना होनी चाहिए, थोड़ी सी लाइटली स्लाइड्स होनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लेना। मैं अपना फेस जो है वॉश करके आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर आपकी स्किन ऑयली है और बहुत ज़्यादा ऑयली है, उस ऑयली स्किन पे क्या होता है, बेस अक्सर हमारे नोज़ एरिया से जो है फटने लग जाता है। आपने क्या करना है कि जब आपने अपना फेस वॉश कर लिया है या आपके क्लाइंट ने अपना फेस वॉश कर लिया है, तो सबसे पहले आपने फ़ौरन से अपनी स्किन पे काम करना शुरू कर देना है। क्लेंस कर लिया, फ़ौरन से टोन कर लो। ठीक है, कोई भी टोनर लेके अप्लाई कर लो। और दूसरी चीज़, पॉइंट साथ साथ नोट करते रहना कि अगर टोनर लगाया फ़ौरन से आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, फ़ौरन से आपने प्राइमर नहीं लगाना। पिक्चर में साथ साथ अटैच कर रही हूँ मैं जो चीज़ यूज़। जब आपका टोनर जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए या ड्राई होने वाला हो, फिर आपने जो है यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हो। ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र वो लो जो कि लाइट वेट हो और थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी में हो। बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन लाइक निविया हो गया या फिर मेटाफिल का हो गया, इस तरह के जो मॉइस्चराइज़र हैं जिन जो कि बहुत थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं, वो आपने अवॉइड करने। ठीक है, मॉइस्चराइज होगी हमारी स्किन, बिल्कुल अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज़र होगी। आपकी स्किन हाइड्रेट जितना होगी उतना आपका बेस स्टे करेगा। हाइड्रेट करने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ करना है। देखो, जब हम आपके पोर्स आपको तो खुले हुए नज़र नहीं आते, ठीक है, पर ये खुले हुए होते हैं, क्योंकि अगर ये बंद होंगे तो हमारी स्किन सांस कैसे लेगी, हमारी स्किन ब्रीथ कैसे करेगी। इस तरह से जो है प्राइमर, पोर फिलिंग प्राइमर। अगर आप, हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने इस तरह जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बेस देख सकते हो, आप एकदम से ब्लर हो गए, जितने भी पोर्स ओपन थे, डिफरेंस आपके सामने। ठीक है, अच्छा, कोई भी क्रीम बेस या ऑयल बेस आपने प्राइमर यूज़ करना है। गर्मियों में आपने कोई भी ऑयल बेस प्राइमर यूज़ नहीं करना, कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करना। उससे क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी और बहुत एक्नी अपीयर होने लग जाएगी। फिर उसके बाद जो पोर्स हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे भी होते हैं, तो वो, अच्छा, एक चीज़ और माइंड में बिठा लेना, कॉपी पेंसिल ले लो और साथ साथ जो है जितने भी पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ वो नोट डाउन करते जाओ, आपको याद रहेंगे, क्योंकि आगे वेडिंग सीजन आ रहा है तो आप लोगों की बहुत काम की वीडियो है। जब भी आप प्राइमर लगाओ, इस तरह से अपर डायरेक्शन में अप्लाई करो, उससे पोर जो है एकदम से ब्लर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम स्टे देंगे। बहुत ना, थोड़ा सा चिपचिपा सा, थोड़ा सा गीला गीला सा फील हो रहा है, तो हम इसको स्टे देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हो एकदम से स्किन मेरी ब्लर हो गई है। क्या करना है जी, अब हमने करनी है अपनी कलर करेक्शन। कलर करेक्शन कैसे करते हैं कि अगर आपका अंडर आई एरिया, आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने अपने इन एरियाज पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना है। और अगर आपकी ये वाली चीज़ जो है एक्नी से रेड हो चुकी हुई है तो आपने ग्रीन करेक्टर यूज़ करना है। करेक्टर आपने इस तरह से यूज़ करने हैं। अब वैसे बेसिकली इतने ज़्यादा हैं तो नहीं, पर चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेक्टर लेना, मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रो कंसीलर। ठीक है, उसको अपने अपर आइज़ पे, अंडर आइज़ पे, या जहाँ जहाँ पे भी आपको करेक्शन की ज़रूरत फील होती है वहाँ वहाँ आपने अप्लाई कर लेना है। दैट्स इट। फिर कोई भी ब्रश या ब्लेंडर, वैसे इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करके अपनी फिंगर यूज़ करो ना, ये वाली फिंगर, ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग नहीं करना, डैब करना है। दैट्स इट। इस तरह से आपने जो भी आपका कलर करेक्टर या कंसीलर है उसको आपने अप्लाई करते जाना है।
इसे बाय द वे जितनी मैंने कलर करेक्टिंग कर ली है ना, इतनी मुझे ज़रूरत तो थी नहीं है। हमारा बेस ग्रे क्यों होता है, अब ये भी चीज़ नोट कर लेना कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की स्किन है और हम उस पर जो है फाउंडेशन यूज़ कर लेते हैं, फिर अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क बेस यूज़ कर लेंगे, एक दो टोन डार्क तो चलता है, पर अगर हम ज़्यादा 3-4 टोन डार्क यूज़ करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है, फिर गलती हमारी ही होगी, तो फिर तो हमारा बेस ग्रे होगा। आप यहाँ पे वाइट कलर का कुछ भी अप्लाई करो, ठीक है, वाइट पेंट अप्लाई करो, उसके आप ऊपर आप ब्लैक कलर का कुछ लगाना शुरू कर दो, फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, या 2 वाइट और ब्लैक कलर दोनों मिक्स करो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका बेस ग्रे। हमेशा 1-2 टोन लाइट अपनी स्किन से बेस लेना चाहिए, फाउंडेशन लेना चाहिए और यहाँ पे ट्राई करके लेना चाहिए, आपका बेस कभी भी ग्रे नहीं। उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की, ठीक है। फाउंडेशन कभी भी हमने यहाँ पे नहीं लेना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसने यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज होना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइट ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा लाइट शेड ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे रखा, वो ऑक्सीडाइज होके मेरी बॉडी के साथ मैच हो गया, ठीक है। अब उस ऑक्सीडाइज शेड को मैं फिर से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। हाथों और पाँवों में तो ज़मीन आसमान, हाथों और मुँह में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता ही है। अब अगर इस ऑक्सीडाइज बेस को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो वो यहाँ पे भी जाके ऑक्सीडाइज होगा, तो जाहिर सी बात है वो गायब भी होगा, वो ग्रे भी होगा और उसकी कवरेज भी इतनी हाई नहीं है। आपने सिंपली जो है बेस लेना है, चाहे तो आप पैलेट ले लो या फिर इस तरह से ब्रश पे अप्लाई करके आपने अप्लाई कर लेना है। एक चीज़ और, अगर आपको कम कवरेज चाहिए तो आपने इस तरह से अप्लाई करना है। बाद में ये नहीं कि इस तरह से अप्लाई किया और यहीं पे ब्लेंड करना शुरू कर देना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो बेस है वो कहीं कम कहीं ज़्यादा लगेगा, फटा फटा सा लगेगा, केकी लगेगा, ठीक है। फाउंडेशन लेके इस तरह से आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। अगर आपको पार्टी मेकअप करना है, कवरेज हाई चाहिए, तो आप इस तरह से जैसे हम पेंट करते हैं, आप उस तरह बेस अप्लाई कर लो, आपको कवरेज भी हाई मिल जाएगी, फ्लॉलेस भी लगेगा, कोई भी क्रीज भी नहीं पड़ेगी, सही है। अब डिफरेंस आपके सामने है। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाज़ लोग पता क्या करते हैं, जब हम अपना पूरा बेस बना लेते हैं, फिर जो बाकी इस तरह से जिस तरह मैंने किया है कि बाकी जो प्रोडक्ट बचा, वो ब्रश आपने या फिर वो ब्यूटी ब्लेंडर आपने अपनी एयर्स पे और अपनी नेक पे फेरना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं करना, प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन लेना है और अपनी नेक पे आपने अप्लाई करना है, ठीक है। फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है कि अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छी कवरेज चाहिए तो यूज़ करना है इस तरह से जो फाउंडेशन ब्रश आते हैं, आपने वो। उसके बाद आती है ब्लेंडिंग की बारी। ब्लेंडिंग अगर आप देखो ब्रश से कर रहे हो ना, तो कभी भी आपने इस तरह से ब्लेंड नहीं करना है। एक तो प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह से हट जाएगी, दूसरा अजीब तरह से लाइनें पड़ जाएंगी। हमेशा प्रोडक्ट को इस तरह से आपने ब्लेंड करना है, लाइक हवा में आप चला रहे हो। दिन में अगर आप मेकअप कर रहे हो अपना, तो आपने अपने मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने सनब्लॉक अप्लाई करना है। उससे आपका जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा ग्लोई भी लगेगा और स्टे भी काफ़ी देर करेगा, मेल्ट भी बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो डिफरेंस, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है, कोई भी क्रीज बाकी नहीं है, कोई भी मतलब एकदम से मैच हो। क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये मेरी बिल्कुल स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट सेट हो जाएगा। सिर्फ ब्रश से ब्लेंड करना ही नहीं होता, उसके बाद बारी आती है ब्यूटी ब्लेंडर की। अब ब्यूटी ब्लेंडर हमने कैसे यूज़ करना है कि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी नहीं यूज़ करना, सॉफ्ट सा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, ठीक है। बिल्कुल गीला ना हो, पानी ना नुचड़ता हो, पानी नुचड़ेगा तो फिर ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट को तो लेके जाएगा ही। अगर आप ब्रश नहीं यूज़ करें, सीधा जो है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, तो आपने पता क्या करना है, इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरह डैब 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 करके
200 फीट की दूरी से ला के नहीं मारना, थोड़ा सा हल्का हल्का डैब डैब करके हवा में चला के इसको ब्लेंड करना है। अब मैंने जैसे कि अपना पूरा बेस जो है सेट कर लिया है ब्रश से। अब मैंने इसको जो है बस फिनिशिंग देनी है। तो जो ताकि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर ले और मुझे एक फ्लॉलेस सा फिनिश मिले। ठीक है, दैट्स लाइक ये देखें। अब डिफरेंस टोटली डिफरेंस आपके सामने। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था या जितनी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थी वो सारी की सारी ब्यूटी ब्लेंडर में चली गई है। ब्यूटी ब्लेंडर मेरा सॉफ्ट था, ड्राई बिल्कुल भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं था, सिर्फ हल्का सा मॉइस्ट था। आपने इस तरह से यूज़ करना है। आपने जब अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करना है तो आपने एक टिश्यू पेपर में लेके इस तरह से उसका सारा पानी निकाल लेना है। ठीक है, सेम मेथड में यहाँ पे भी करूँगी ताकि जितना भी फालतू का प्रोडक्ट है ना वो सारा निकल जाए और फाउंडेशन जो है बिल्कुल नेचुरल लगे जैसे कि आपकी स्किन है। दैट्स इट, हमारा फाउंडेशन सेट हो गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फ्लॉलेस है बगैर किसी पाउडर वगैरह के लगाए। अब बारी आती है कंसीलर यूज़ कैसे करना है और क्यों नहीं। कंसीलर यूज़ होता है हमारे हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। अब जी इनके डार्क सर्कल्स होते हैं वो डायरेक्ट लाइट कलर का कंसीलर लगा लेते हैं तो जाहिर है अंडर आई एरिया हमारा डार्क होगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले कलर करेक्टिंग करनी है, उसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद आप कोई भी कंसीलर जो है यूज़ कर। ठीक है, और सेकंड चीज़, अगर आपकी अंडर आइज पे क्रीज पड़ती है मतलब कि रिंकल्स हैं तो आपने अपनी आईज से अवॉइड करके थोड़ा सा इस तरह आपने लगाना है अपना कंसीलर और उसको ब्लेंड करके ऊपर लेके जाना है। बेसिकली मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तब थोड़ा डैब डैब करके लगाना है। अब हाईलाइटेड पॉइंट तो हमारा जाहिर है ये है। ठीक है, हमारा नोज ब्रिज होता है हाईलाइटेड पॉइंट, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ये होता है हमारा हाईलाइटेड पॉइंट जिनको हमने हाईलाइट करना होता है। अब फिर मैं इसी से करूँगी, जस्ट डैब डैब हवा में ब्रश चलाना है, बिल्कुल ऐसे रगड़ना नहीं है, प्रोडक्ट अपनी जगह से हिल जाएगा। अब इसमें और इसमें है डिफरेंस। अगर आपकी आईज पे क्रीज पड़ती हैं या रिंकल्स हैं तब आपने इसको ब्लेंड करते करते ऊपर लेके जाना है ताकि क्रीज भी ना पड़े, और अगर आप आईज बंद भी करो तो भी आपकी आईज जो है वो बड़ी बड़ी और खुली खुली लगे, बिल्कुल क्रीज नहीं पड़ेंगी और इस तरह से स्मूथ फिनिश आएगा। ठीक है, अंडर आई एरिया, नोज ब्रिज अब मुझे ज़्यादा कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलें जिसको सेट करते हैं। सेट करने के लिए क्या करना है कि गर्मियाँ हैं तो कोशिश करें लूज़ पाउडर यूज़ करें, वो थोड़ा ज़्यादा स्टे करता है। और अंडर आइज पे अगर आपके बहुत ज़्यादा क्रीज पड़ती हैं तो आपने इसको इस तरह से लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है ताकि जो आपका यहाँ से फाउंडेशन है वो हिले नहीं, वो गिरे नहीं, वो ख़राब नहीं हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप अब जो अंडर आइज पे हमने लूज पाउडर या फिर फेस पाउडर सेट किया होता है उसको हमने सिंपली इस तरह से डस्ट ऑफ कर देना है। यदि है कंटोरिंग की, हर फेस को कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इस बात को जहन में रखना। हर फेस को कंटोरिंग की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो फेस होता है ना सब में एक प्रॉपर कलर प्रॉपर तरीके से एक मेजरिंग पॉइंट होता है। सेम ही ये हमारे नोज़ की लेंथ है, यही फोरहेड की लेंथ है और यही नोज से चिन तक की लेंथ होती है और यही हमारे जॉ लाइन की लेंथ होती है। ठीक है, हर फेस को ज़रूरत नहीं होती। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेरी नोज़ की लेंथ ये है और ये आती है मेरे फोरहेड की लेंथ, तो यहाँ पे मुझे कंटोर करने की ज़रूरत है। अगर पूरी बराबर है तो फिर मुझे कंटोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है। हर किसी के फेस को आपने जो है स्लिम करने पे नहीं लग जाना। कंटोर कैसे करना है देखो, आप जितना मेजरिंग करोगे ठीक है उतनी आपकी कंटोरिंग जो है वो ख़राब होगी। सिर्फ इस तरह से अप्लाई करो। चलो जी, हो गया।
अगर आप मेजर करने पे लग गए ना कि यहाँ से मैंने यहाँ तक कॉन्टोरिंग करनी है और यहाँ से मैंने यहाँ तक कॉन्टोर करना है, तो अक्सर आपकी कॉन्टोरिंग ख़राब होगी। आंखें बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और ले, आपकी कॉन्टोरिंग दोनों साइड से होगी। सेम थिंग यहाँ पे भी कर ली। ये लो, फेस आराम से कॉन्टोर हो जाएगा आपका। अब जैसे कि मेरी डबल चिन है, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर लाजमी करूँगी जहाँ हमें ज़रूरत है भी और जहाँ हमारी करना बनती है। ब्लेंड कैसे करना है? ब्लेंड हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में हमेशा ब्लेंड करना है। और सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। पीछे से और आगे से लुक आप देख सकते हो किस तरह की आई है, मतलब यूं करके ना स्लिम वाली लुक आई है। ये ठीक, इस तरह से मेजरिंग नहीं करनी, जहां आपको लगता है वहां पे अप्लाई कर दो और छोड़ दो। कंटूरिंग हो गई, इसको ब्लेंड कर दो, दैट्स इट। अब देखो मेरी नाक यहाँ से कितनी लंबी लग रही है। इसको हमने यहाँ, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करके छोड़नी, यहाँ पे हमने लाजमी कंटूरिंग करनी है। ये ना हो कि वो जाई जा रही है, जाई जा रही है, एक लंबा रास्ता जा रहा है, हमने उसको दरम्यान में से कट लाजमी करना है। इसलिए हमने यहाँ पे जो है कंटूरिंग अच्छे से, हमारी कंटूरिंग भी हो गई। अब बारी आती है ब्लश की, कि हमने ब्लश किधर लगाना है। 3 फिंगर रूल फॉलो करो, ब्रॉन्जर, ब्लश, हाईलाइटर, दैट्स इट। ब्रॉन्जर कहीं जा रहा है, ब्लश कहीं जा रहा है, हाइलाइटर कहीं जा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। अब बारी आती है ब्लश लगाने। तो ब्लश ऑन कैसे लगाना है? अगर तो आप क्रीम ब्लश, लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहे हो, तो आपने बेस की एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद अप्लाई करना। उससे क्या होगा कि अगर आपका पाउडर ब्लश ऑक्सीडाइज हो जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपका जो नीचे ब्लश लगा हुआ है वो लॉन्ग लास्ट रहेगा, काफ़ी देर तक स्टे भी करेगा। पाउडर ब्रश लगाने की बारी आ रही है। ब्रश पे लगाया, डस्ट ऑफ किया, ठीक है। यहाँ से शुरू करना है सर्कुलर मोशन में, रगड़ना नहीं है, देखो रगड़ना नहीं है, प्यार प्यार से आपने इसको गोल गोल घुमाते हुए, हवा में घुमाते हुए आगे लेके आना है। दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा यंग लुकिंग लगोगे, बहुत ज़्यादा यंगर लुकिंग आएगी। ऑन द अदर साइड अगर हम ब्लश जो है ऐसे अप्लाई करते, मैं अक्सर ऐसे अप्लाई करती हूँ, ये चीज़। तो मेरा फेस पहले बहुत चबी है और ज़्यादा चबी लगने लग जाता है, ये देखो, सी द डिफरेंस। जाहिर है फिर इत्थे भी करना ही पैना हूँ। अच्छा इधर लगाओगे ना, जो यहाँ ऐसे करके ब्लश बहुत पसंद है, बहुत एक डिसेंट सा वे बन जाता, बहुत डिसेंट लगता है। हाइलाइटर की, हाइलाइटर हमेशा पूरी नाक पे नहीं अप्लाई करते, ठीक है। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है, कोई भी आई शेडो पैलेट है उसमें से हाइलाइटर ले लो और ये देखो यहाँ अप्लाई किया, ये चीज़ हाईलाइट की अपनी, और ये चीज़ हाईलाइट की। मुझे हाइलाइटर पर्सनली बड़ा पसंद है। यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करना है, ये चीज़ आईज से थोड़ा सा नीचे और चीक बोन के बिल्कुल। यहाँ पे हमारा मेकअप हो गया कंप्लीट, ठीक है। बेस हमारा सेट हो गया, बिल्कुल फ्लॉलेस है, बिल्कुल ये वाटर प्रूफ हो गया। कॉन्टोरिंग मैंने आपको बता दी है, ये आप डेली वेयर में कर सकते हो, पार्टी मेकअप्स के लिए भी कर सकते हो, बस आपके फाउंडेशन की कवरेज थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, ठीक है जी। हो गया हमारा यहाँ पे मेकअप डन, फ्लॉलेस, बिल्कुल फ्लॉलेस है। ये जो है कोई भी मेकअप फिक्सर आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग लास्ट हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला। अब आपका बेस रो लो, धो लो, जो मर्जी कर लो, अब आपका बेस कहीं नहीं जाने वाला। अब बारी आती है, अब मैट लिपस्टिक यूज़ करो ना, कोशिश करो लिप्स को पहले हाइड्रेट करो, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं किया। सोचे समझे करोगे उतना ज़्यादा आपका बेस अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा आपका फाउंडेशन अच्छा लगेगा। अब ये बिल्कुल भी ग्रे नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं फटने वाला, चाहे मैं कल
तक ऐसे ही बैठे रहूँ। अब वैसे ऑलमोस्ट सहरी का टाइम। इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।